कल गवर्नर स्टेट बैंक ने ताजिरों से एक मुलाकात की। अपने वक्त के साथ ताजिरों के ट्रेड यूनियन, बिजनेस यूनियन, जितनी भी यूनियनों के साथ गवर्नर स्टेट बैंक ने मुलाकात किया और कोशिश किया कि ताजिरों के आंखों के जो आंसू आए उसको साफ किया जाए। मगर ताजिर पाकिस्तान का इस वक्त बेकाबू है। ताजिर हो, सनतकार हो, बिजनेसमैन हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो या कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में इस वक्त कोई काम कर रहा है, वो तमाम लोग परेशान हैं। वो तमाम ताजिर ने गवर्नर स्टेट बैंक के आगे तमाम कुछ कह दिया और यहाँ तक के ट्रेड यूनियन एसोसिएशन के जो सदर है उन्होंने इस ट्रेड यूनियन की चाबी गवर्नर स्टेट बैंक को दे दिया और कहा कि ये मुल्क अब हमसे नहीं चल रहा है। जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं, जो हालात कर दिए गए हैं और उस पर लोगों ने पटियाँ बांधी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो लिहाजा ये ट्रेड यूनियन एसोसिएशन जो कुछ भी है ट्रेड पाकिस्तान के, अब गवर्नर स्टेट बैंक खुद चला लें, हम लोग इसको चला नहीं सकते। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप है OMG, जिसके एक डायरेक्टर हैं या ऑनर हैं सलीम साहब, वो फूट कर रोने लगे। जिनके फैक्ट्री के अंदर 950 लोग काम करते थे और अब तक उन्होंने 700 प्लस लोगों को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि वो मज़ीद चला सके। उनका कहना यह है कि पिछले 8 महीनों से हम इस तकलीफ़ में हैं और रोज़ाना हम इस उम्मीद से अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं कि आज हालात सही हो जाएं, आज हालात सही हो जाएं, लेकिन हालात सही होने का नाम नहीं ले रहे। मैं गवर्नर स्टेट बैंक को यही कहता हूँ कि आप मेरी फैक्ट्री की भी चाबी आप ले लें, आप चला लें। इन हालतों में मुझसे ये नहीं हो रहा है। इसके बाद आए थे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1300 पॉइंट नीचे गिर गए। जिस मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज इतना तेज़ी में नीचे गिर जाएगा तो उस मुल्क के क्या हालात जाएंगे। 1300 पॉइंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब एक जो पॉइंट होता है उसकी माइलेज होती है 25 करोड़ रुपए। अब 25 करोड़ रुपए जब 1300 पॉइंट से करते तो ये मुल्क एक दिन में कहाँ पहुँच गया, किसी को होश नहीं है। बड़े बड़े मईशतदान बैठे हुए हैं, ताजिर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, हो जाए नहीं हो। वो इस बात को तो देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज भी आप गिर चुका है। डॉलर 266 में भी नहीं मिल रहा है। डॉलर के 3 रेट हैं, एक मुझे स्टेट बैंक निकाल रहा है, एक जो मार्केट में, और एक जो वो रेट जो हमें मिल रहा है। यानी कि एक ही मुल्क में $1 है, 3 रेट है, तो बंदा कहाँ पे स्टेबल होगा। पाकिस्तान के जो हालात हो गए उसमें हम सब यही मिलकर दुआ कर सकते हैं कि वो लोग जो ईवान में बैठे हुए हैं, जिनको खुशी थी कि हम कुछ कर जाएंगे, जो बाहर मुल्कों से आए थे मुल्क के हालात सही करने के लिए, मुल्क की मईशत सही करने के लिए, उन सब लोगों ने चुप कर रोज़ा रखा हुआ है और कोई कुछ नहीं कह रहा है। इवन कि हमारा अदलिया निज़ाम भी कुछ नहीं कह रहा है। कोई तो ऐसा बंदा हो, कोई तो ऐसा बंदा उठे जो पाकिस्तान के सनत को आगे बढ़ाए, तजारत को आगे बढ़ाए, मईशत को आगे बढ़ाए और बिजनेसमैनों का साथ दे। गवर्नर स्टेट बैंक किसी काम के नहीं है, बेचारे क्या कर सकते हैं, वो तो सीटे बैठे मजबूर इंसान है। उनके आगे रोना ना रोना बराबर था। उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस वीडियो का मकसद यही है कि पाकिस्तान बज़ाहिर तो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ताजिर अपना अपना काम छोड़ के जा रहे हैं, कुछ चले गए, कुछ जाने का मंसूबा बना रहे हैं और कुछ यही सोच रहे हैं हमें आगे क्या करना है। तो लिहाजा खुदारा पाकिस्तान के हालात पर रहम करें। वो मईशतदान जो बाहर मुल्क से पाकिस्तान के हालात को सही करने के लिए आए थे, डॉलर को काबू करने के लिए आए थे, पेट्रोल को काबू करने के लिए आए थे, शायद वो ब्लैंकेट के अंदर छुप चुके हैं। सर्दी ज़्यादा है तो बाहर निकलें, पाकिस्तान को सही करें। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।